अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों रुकिए ज़रा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है बहुत ही मेहनत के साथ बनाई है और इस पर जो है जदीद मेहनत इतनी की है, यकीन जानिए कि आप दोस्तों के नॉलेज में भी जो है इजाफ़ा हो दिन ब दिन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रा रुकिए और ठहरिए, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो है पुरसुकून आपको रिपेयरिंग का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो भी जो है हम स्क्रीन के ज़रिए जो है ओपन करके दिखाएंगे आपको कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। तो दोस्तों ये आज हमारे पास एक रिसीवर है ALI M3329 वाला, ये DD फ्री डिश वाला होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो है ऑडियो की प्रॉब्लम दे रहा है, अभी इसमें ऑडियो नहीं। तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये देख ले, मैंने ऑडियो और वीडियो वाली पिनें इसको लगा के रखी हैं। ये रही हमारी LED। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट तो नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर इशू बन जाता है। तो अभी मैं आपको इसका वॉल्यूम भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, मैंने इसका कंप्लीट वॉल्यूम जो है ये ऑन करके रखा है और इसके बाद LED का भी वॉल्यूम चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये भी जो है मैंने कंप्लीट ओके करके रखा है 100% पर। लेकिन क्या मसला है कि इस रिसीवर की जो है ऑडियो नहीं हमारे पास। तो अभी दोस्तों इसकी रिपेयरिंग का जो है इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको ओरिजिनल जो है ऑडियो इसकी बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप दोस्तों को भी मालूमात हो सके कि इस तरह के फ़ाल्ट जो हैं यूं रिपेयर किए जाते हैं। दोस्तों अगर सोचा जाए तो इस पर हमारा L6 वाला ट्रांसिस्टर भी है यहाँ पर, तो वो भी मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ओके और क्लियर है। इसके अलावा 2 और ट्रांसिस्टर हैं 1AM के, वो भी ओके और क्लियर हैं। तो इसके अलावा अगर यहाँ से जंप रिंग उठाएं तो हमें ऑडियो भी मिल रही है, लेकिन वो ओरिजिनल ऑडियो नहीं होगी, वो बिल्कुल लो जो है बिल्कुल नॉर्मल ऑडियो है। तो इंशाल्लाह अभी दोस्तों इसकी ओरिजिनल ऑडियो आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कैमरे को कर लूँ महफूज और उसके बाद जो है डैशबोर्ड के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से जो है ओरिजिनल ऑडियो रिपेयर की जाती है। तो दोस्तों बात रही इसकी ऑडियो की कि हमने जो है कैसे इसकी ओरिजिनल ऑडियो रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले ये देख ले, मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँ इसको और इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं डैशबोर्ड के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है इसकी ओरिजिनल ऑडियो रिपेयर की जाती है। तो दोस्तों ये देख लें, सामने इसके जो है यहाँ पर पहले भी शोल्डरिंग की हुई है। ये आपके सामने मैं आपको ऊपर स्क्रीन ओपन पे दिखाता चलूँ, ये देखते जाएं। ये रही इसकी पिक्चर और यहाँ पर जो है ये पहले भी शोल्डरिंग की हुई है ऑडियो के बारे में। तो उसके बाद जो है ये कुछ उन्होंने बताया कि पहले भी ये जो है मसला हमारे साथ हुआ था और उसके बाद जो है ये कुछ दिन ओके चला और फिर जो है ये इसी तरह का मसला ऑडियो वाला देने लग पड़ा। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे ये ट्रांसिस्टर ऊपर देखते जाएं गौर से। ये L6 वाला ट्रांसिस्टर और 1AM वाला ये मैंने कंप्लीट चेक कर लिया है, ये ओके है और क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लें, ये मेन IC के साथ दाएं तरफ जो 3 निशान हैं वाइट कलर के, 1 2 3, और इसके बाद ये वाला जो चौथा है, यहाँ पर हमारी तकरीबन ऑडियो वाली जो है पिन निकल रही है यहाँ से कनेक्शन। तो इसके अलावा बाएं तरफ से अगर सोचा जाए तो पहला और दूसरा छोड़कर तीसरे पॉइंट पर जो है इसकी ऑडियो निकल रही है। तो इसके अलावा ये देख लें, ये दरमियान में यहाँ पर एक ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस है, ऊपर गौर से देखते जाएं। यहाँ पर मैंने ऑडियो अटैच करके देखी तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ऑडियो दे रहा था। तो इसमें जो है LED TV पर यूज़ करना है उन्होंने, ये जो है बिल्कुल नॉर्मल ऑडियो दे रहा था। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जो है इसका इलाज ढूंढ लिया है। ये देख लें, ये मैं अभी आपके सामने एक कैपेसिटर दिखाने लगा हूँ, ये 470 10 वोल्टेज में है।
तो इसको मैंने चिमटी लगा के रखी हुई है, ये देख लें, ये ब्लैक और ये जो है रेड। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये देख लें, मैंने दूसरी पिनें जो हैं इसके साथ की अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं। ये अभी ये नहीं कि आपको दिखाने के लिए, ये इसमें यूज़ करेंगे, चाहे ये कैपेसिटर जहाँ पर भी आप रख देंगे इसको, वहाँ पर हल्की सी एल्फी डालकर ये रेड और ये ब्लैक, ये चिमटी से जो है मैं आपको ओरिजिनल इसकी ऑडियो बनाकर दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैं एक साइड पे कर दूँ और ये देखते जाएं। ये मेरे पास अभी जो है ये ब्लैक और ये रेड पिन। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर पर ब्लैक लगा हुआ था चिमटी, वो हम L6 वाले ट्रांजिस्टर के नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे, जो कि मैं आपको ऊपर भी स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ और ये भी मैं जो है नीचे आपको कंप्लीट हल करके दिखाता हूँ। और इसके बाद ये रेड कलर वाला जो है, यहाँ पर हमारी ब्लैक रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी चेक करा दी और ऊपर डैशबोर्ड पर भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देख ले, मैंने रेड जो वायर है इस ब्लैक रेजिस्टेंस पे लगा दी और ये वाली जो ब्लैक है ये मैं अभी L6 वाले नीचे ट्रांजिस्टर पर जो पॉइंट हैं इस पर लगाता हूँ। ये इसकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे होती है इसी तरीके से। तो ये देख लें दोस्तों, आपके सामने ये आपको ऑडियो भी मिल चुकी होगी। ये अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से, ऑडियो इसकी जो है बंद हो चुकी है। ये अभी L6 वाले ट्रांजिस्टर पर मैं दोबारा लगाऊंगा, इसकी ऑडियो क्लियर हो जाएगी। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जो है दरमियान में कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो अभी डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है L6 वाले ट्रांजिस्टर पर ऑडियो नहीं दे रही। तो इसका कंप्लीट हल भी हम कर जानते, लेकिन इस पर पहले शोल्डिंग की हुई है। यहाँ पर जो है कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर अपनी वैल्यू शो नहीं करा रहा है, क्योंकि ऊपर जो है इसके बिरोजा शोल्ड किया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो है ये मैं आपको मज़ीद चेक करवा दूँ, 470 10 वोल्टेज में है कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम किसी जगह पर भी यहाँ पर रख कर एल्फी डाल देंगे और उसके बाद जो है ये हम रेड जो इसका कनेक्शन है ये इस ब्लैक रेजिस्टेंस पर लगा देंगे और ये जो ग्राउंड वाला कनेक्शन है ये L6 की जो नीचे वाला कनेक्शन है इस पर लगा देंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो रिपेयर हो जाएगी। दोस्तों ये देख लें हमने कितनी मेहनत से इसका फॉल्ट निकाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।